पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कयानी को गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब के दौरान फ़न मौसीकी में नुमायां खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाज दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से इन्हें ये आला सिविल एजाज पेश किया। हदीका कयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सितारा इम्तियाज वसूल करने की वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए खुशी, फख्र और आजिजी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि तमगा इम्तियाज मिलने के तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर कौमी एजाज हासिल करना उनके लिए एक नाकाबिले यकीन लम्हा है। हदीका कयानी ने ये एजाज अपने बेटे, मद्दाहों, खानदान और उन तमाम अफराद के नाम किया जो बरसों से उनके इस खूबसूरत सफर का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि वो दिल की गहराइयों से सबकी मोहब्बत और हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। दिलचस्प बात यह है कि हदीका कयानी ने इस तकरीब में भी सुर्ख लिबास ज़ेबे तन किया, जबकि 20 साल कबल तमगे इम्तियाज वसूल करते वक्त भी उन्होंने सुर्ख लिबास पहना था, जिसे उन्होंने एक खूबसूरत इत्तेफाक करार दिया। हदीका कयानी के बेटे का नाम नादे अली है। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि नादे अली उनके सगे बेटे नहीं बल्कि गोद लिए हुए बच्चे हैं। हदीका कयानी ने इन्हें 2005 में ईदी फाउंडेशन से गोद लिया था और अपनी औलाद की तरह परवरिश की। ये गोद लेने का अमल 2005 के जलजिले के फौरन बाद अमल में आया था। उनकी शादी सिर्फ 5 साल तक कायम रह सकी। बाद अज़ां हदीका कयानी ने 2005 में ईदी फाउंडेशन से नादे अली को गोद लिया और एक सिंगल मदर के तौर पर उनकी परवरिश की। हदीका कयानी ने 1990 की इब्तिदाई दिहाई में अपने करियर का आगाज किया। वो बच्चों के मशहूर म्यूजिक प्रोग्राम आंगन आंगन तारे की मेजबान के तौर पर टीवी पर आई और फिर कामयाबी की सीढ़ियां तय करती चली गईं। हदीका कयानी पाकिस्तान की मारूफ तरीन गुलकाराओं, नगमा निगारों और समाजी कारकुनों में शुमार होती हैं। वो 11 अगस्त 1974 को पैदा हुई। 2024 में पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान वो एक बार फिर रिलीफ सरगर्मियों और आगाही मुहिमात के साथ जुड़ी रहीं। आलमी सतह पर एतराफ 2024 में इन्हें BBC की 100 विमेन फहरिस्त में शामिल किया गया, जिसमें इनकी खास तौर पर सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहा गया। 2022 के बाद भी अपनी फलाही तंजीम वी केयर फाउंडेशन के जरिए पाकिस्तान में जारी रिलीफ और समाजी कामों में फाल रहीं, खास तौर पर कुदरती आफात के मुतासरीन की मदद, गरीब खानदानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम, खवातीन और बच्चों की फलाही सरगर्मियां। 2005 के जलजले की बात करते हैं। इस बड़े जलजले के बाद उन्होंने मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और इसी दौरान वो यतीम बच्चों और मुतासिरा खानदानों की मदद के जज्बे से मजीद मुतासिर हुई। उन्होंने जनूबी पंजाब और दीगर मुतासिरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, राशन, कपड़े और बुनियादी जरूरियात की फराहमी में मदद की और कई मुतासिरा खानदानों तक इमदाद पहुंचाई। 2022 के सैलाब की बात करते हैं तो ये इनका सबसे बड़ा फलाही कामों में से एक था। उन्होंने अपनी तंजीम वी केयर फाउंडेशन के जरिए सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में खैमे, राशन, साफ पानी, खवातीन और बच्चों के लिए इमदादी सामान फराहम किया। वो खुद भी कई बार मुतासिरा इलाकों में गईं और रिलीफ की निगरानी की। उनके ये तमाम इकदामात पाकिस्तान में इंसानी खिदमत के तौर पर सराहे गए और इन्हें एक फनकार के साथ साथ एक समाजी कारकुन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका सबसे मकबूल रोमानवी गाना बूहे बारियां है। इसके बाद जानान, पश्तो और उर्दू का इम्तिजाज जो इनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुआ। इनका गाना दुपट्टा इनके इब्तदाई कैरियर का एक इंतहाई मशहूर और चुलबुला पॉप गाना है। सजना वे सजना ड्रामा उडारी का हिट और OST है। हदीका कयानी ने ज्यादातर शोहरत बतौर गुलकारा हासिल की, लेकिन बाद में इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी अदाकारी की। इनके मशहूर ड्रामे रकीब से, दोबारा, पिंजरा और हादसा हैं।